पार्थिव चुंबकत्व के घटक कौन कौन से? घटक या तत्व या एलिमेंट्स। तो पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इस गुण को हमने नाम दिया हुआ है पार्थिव चुंबकत्व। इसका प्रमाण और इसका स्रोत के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक हमें इसमें देखना है वो है घटक या तत्व। पार्थिव चुंबकत्व के तत्व कौन कौन से हैं, इनकी परिभाषाएं लिखिए, ऐसा प्रश्न परीक्षा में बनता है। तो तत्व पार्थिव चुंबकत्व के घटक 3 होते हैं। ठीक है, वो 3 घटकों के नाम पहले आप सुन लीजिए, फिर हम बताते हैं एक करके। सबसे पहला घटक होता है दिक्पात का कोण। ये पहला घटक है। ये परीक्षा में अलग से भी आ सकता है। दिक्पात का कोण किसे कहते हैं समझाइए, अथवा तीनों इकट्ठे पूछ सकते हैं, घटक तीनों। दूसरा घटक जो हम देखेंगे वो होता है नमन कोण। और तीसरा घटक जो हम देखेंगे वो होता है पृथ्वी की चुंबकीय तीव्रता। ये 3 होते हैं पार्थिव चुंबकत्व के तत्व या घटक। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले दिक्पात का कोण, ये क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है। तो अपने पास उत्तर और दक्षिण दिशा का पता लगाने के लिए विधि कौन सी है, तो उसका आंसर है कंपास, चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई को हम लेते हैं, उसमें जो भी डायरेक्शन वो बताती है। ये चुंबकीय सुई इस प्रकार की होती है, ये कहीं भी घूम सकती है। ठीक है, तो ये हमेशा, अगर आसपास कोई चुंबक नहीं है तो ये हमेशा आपको एन और एस डायरेक्शन बताती है। तो हमने यहाँ पर एक चुंबकीय सुई ली और यहाँ पे हमने उसको रखा, तो वो चुंबकीय सुई हमें ऐसे बताती है। ये उसने हमें बताया, ये डायरेक्शन, मतलब ये हो गई उत्तर और ये हो गई दक्षिण। क्योंकि चुंबकीय सुई भी क्या है, एक छोटा सा चुंबक है। उस चुंबक हमेशा कहाँ रुकता है, एन और एस कंडीशन में। तो ये डायरेक्शन जो बताएगा वो होगा उत्तर और ये पीछे वाला बताएगा वो दक्षिण। तो हमने क्या किया, हमने इस चुंबकीय सुई जहां पे ये बता रहा था वहां पे हम ऐसे चलते गए। ठीक है, आगे बढ़ते गए, तो आगे जाके वो चुंबकीय सुई ऐसे ऐसे और आगे पहुंचे, हम भोपाल पहुंचे तो उसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई। ये अब उत्तर दिशा ये वाली बताने लगा। ठीक है, और आगे पहुंचे तो जैसे जैसे हम आगे पहुंचते जाते हैं ये चुंबकीय सुई ऐसे 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 डायरेक्शन बताती जाती है। एट लास्ट हम कहाँ पहुंचेंगे, सबसे लास्ट में हम कहाँ पहुंचने वाले हैं, तो जहां पे ये बता रहा है वहां पहुंचने वाले हैं। ये कहाँ जाना चाहता है, आंसर ये वाला सिरा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर जाना चाहता है। तो ये हमेशा एन की ओर दिखा रहा है, तो हम जहां जहां साथ ले जाएंगे साथ में इसके, तो अंत में कहाँ पहुंच जाएंगे, जहां पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, एन ध्रुव है, वहां पहुंच जाएंगे। तो ये पृथ्वी है, यहां मान लो हम खड़े हैं, तो यहाँ पे हमने चुंबकीय सुई पकड़ी तो उसने हमें ऐसे बताया, तो ऊपर की ओर चले, ऐसे जाते 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 यहाँ पहुंच के ये चुंबकीय सुई ऐसे खड़ी होगी। जब भी आप पहुंचोगे उत्तरी ध्रुव पर तो सुई ऐसी उठाएगी, फिर वो ऐसी हो जाएगी सीधी। इसका मतलब हमें कहाँ जाना है, हमें कहीं नहीं जाना, आपको जहां जाना था वहां आप पहुंच चुके हैं। तो ध्रुव पर ये चुंबकीय सुई सीधी ऐसे खड़ी हो जाती है, उसको वहीं पहुंचना था। ठीक है, तो लेकिन हमने क्या देखा कि जो पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव है वो यहाँ है और दक्षिणी ध्रुव यहाँ है। भूगोल में हमने पढ़ा हुआ है कि ऊपर उत्तरी ध्रुव है और नीचे दक्षिणी ध्रुव है। लेकिन जब हम चुंबकीय सुई के सहारे चलते हैं तो हम यहाँ नहीं पहुंचते बल्कि यहाँ पहुंचते हैं। ये मतलब चुंबकीय पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ठीक बराबर नहीं है। ठीक है, थोड़ा उसमें अंतर, डिफरेंस है, उसमें
थोड़ा सा विस्थापित है। ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है ये। लेकिन जब हम चुंबकीय सुई को ऐसे पकड़ते हैं कि यहाँ बता रहा है उत्तर, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और जहां पे जाके ये खड़ी हो गई वो क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव। वहां पे हम रुक गए। तो हमने कहा देखा कि हम कहाँ रुके हैं, हम यहाँ नहीं रुके बल्कि यहाँ रुके, और इसके सामने यहाँ पर है दक्षिणी ध्रुव, ये लाइन। तो ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, जहां वास्तव में उत्तरी ध्रुव है, और ये कहलाएगा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। दोनों एक पोजीशन पे नहीं है। कारण आपको पता है क्यों नहीं है, सबको पता है इसका कारण, क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर सीधी नहीं खड़ी है। आपने पहले पढ़ा होगा, पृथ्वी अपनी अक्ष पर ऐसे झुकी हुई है, ये है ना। ग्लोब कभी आप देखना तो ग्लोब भी ऐसे झुका हुआ बताता है पृथ्वी के लिए। तो जहां पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर चुंबकीय सुई हमें नहीं ले जाती, बल्कि हमें थोड़े उससे और दूर अलग स्थान पर ले जाती है। तो जहां पर चुंबक हमें ले जाएगी वो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, लेकिन जहां पृथ्वी पर वास्तव में उत्तरी ध्रुव है उसको बोलते हैं भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। तो ये भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली लाइन सीधी है, लेकिन चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली लाइन ये तिरछी है। इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है ये, और इस एंगल का नाम होता है दिक्पात का कोण। दिक का मतलब होता है दिशा, और पात का मतलब होता है पतन। हमें जाना था उत्तर दिशा में, लेकिन चुंबक हमें ठीक उत्तर में नहीं ले गई, बल्कि उससे थोड़ा सा विस्थापित करके ले गई। मतलब जहां पे हमें जाना था उससे हम थोड़ा अलग दिशा में गए, दिशा का थोड़ा सा पतन हो गया, इसलिए उस कोण का नाम होता है दिक्पात का कोण। अगर पृथ्वी अपनी अक्ष पर झुकी नहीं होती तो चुंबकीय ध्रुव भी वही होता और भौगोलिक ध्रुव भी वही होता। ठीक है, समझ में आया। तो भौगोलिक ध्रुव को मिलाने वाली रेखा और चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल का नाम होता है दिक्पात का कोण, और इस कोण का मान होता है 11.3 अंश। मतलब 11 अंश के कोण से वो हमें ऐसे विस्थापित कर देती है। हमें जाना था यहाँ, लेकिन हम पहुंचेंगे कहाँ, यहाँ। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस कितना होता है, 11.3 अंश। ये होता है दिक्पात का कोण। तो पहला घटक आप नोट कीजिए, पहला घटक होता है दिक्पात का कोण, और इसकी डेफिनेशन हम लिखवाएंगे बाद में, पहले आप सुन लो केवल अभी, फिर नोट करना बाद में। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये भौगोलिक ध्रुव है, ये चुंबकीय ध्रुव है, भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा और चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे दिक्पात का कोण कहते हैं। ये पहला घटक है। दिक्पात का कोण इंग्लिश में से कहते हैं डेक्लिनेशन। ठीक है, इसको नोट करो। दूसरा घटक जो होता है उसका नाम होता है नमन कोण। नमन कोण को नति कोण भी कहते हैं, नति कोण। तो इसके लिए हम फिर से वही एक चुंबकीय सुई लेते हैं और इसको हमने ऐसे रखा तो ये सुई हमें ऐसे बताती है, ये डायरेक्शन, मतलब ये उत्तर है और ये दक्षिण। लेकिन ये ऐसी आड़े नहीं होती, मतलब ये एकदम क्षैतिज नहीं होती, ये चुंबकीय सुई ऐसे तिरछी होती है, इस प्रकार से बताएगी तो उत्तर में, लेकिन ऐसी आड़े नहीं होती, मतलब क्षैतिज नहीं होती, बल्कि ये तिरछी होती है। चुंबकीय सुई हमेशा आपको इस प्रकार की डायरेक्शन बताती है, ये नहीं कि एकदम ऐसे आड़ी बताने लगे, ऐसे ऐसे नहीं होती, या तो ऊपर की ओर होगी या नीचे की ओर होगी। क्यों होगा उसका भी कारण है। जैसे एक चुंबक होती है, ये चुंबक की बल रेखा है, किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे यहां पर ये डायरेक्शन, देखो ये तिरछी है, यहां पर ये डायरेक्शन,
यहाँ पर ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये इस चौक की पोजीशन को देखो आप, ये चौक की पोजीशन हमेशा तिरछी ही होती है। तो पृथ्वी की बल रेखाएं भी जो N से S की ओर जाती हैं, यहाँ पर हमने चुंबकीय सुई रखी तो वो इस बल रेखा के अनुसार ऐसे बताएगी, यहाँ होगे तो ऐसे बताएगी, यहाँ होगे तो ऐसे बताएगी, ठीक है, और यहाँ होगे तो ऐसे बताएगी, एकदम सीधी खड़ी, है ना, क्योंकि बल रेखाएं N से बाहर निकलती हैं, S के अंदर की ओर आती हैं। यदि आप यहाँ एक चुंबकीय सुई को रखोगे तो वो चुंबकीय सुई ऐसे बताएगी, ये ऐसे खड़ी हो जाएगी सीधी, और यदि यहाँ को तो सीधी खड़ी यहाँ भी हो जाएगी, मतलब ध्रुवों पर चुंबकीय सुई सीधी लंबवत खड़ी हो जाती है और बाकी स्थानों पर ऐसे तिरछी बताती है। यदि चुंबकीय सुई ऊपर की ओर बता रही है ऐसे, ये ऊपर की ओर, इसका मतलब आप ध्रुव से दूर हो, आप ध्रुव की ओर जा रहे हो, एन ध्रुव की ओर, और अगर वो नीचे की ओर डिप बता रही है, ये डिप कर रही है, इसका मतलब आप ध्रुव के पास आ चुके हैं, ध्रुव आपके जहां दूर नहीं है, क्योंकि इसे होना कैसे है, देखो ये ऐसे 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 जाके इसको यहां जाना है, तो ये कंडीशन इसको अंत में पाना है। यदि ये ऐसी है, इसका मतलब आप ध्रुव के पास हो, और यदि ये ऐसी है, इसका मतलब आप ध्रुव से दूर हो, ठीक है। तो ये चुंबकीय सुई हमेशा इस प्रकार की डायरेक्शन बताती है, या तो इस तरफ या फिर इस तरफ, ऐसे। यहाँ पर हमने एक चुंबकीय सुई रखी तो ये चुंबकीय सुई ऐसे बताएगी, यहाँ आ जाएगी तो वो ऐसे बताएगी, यहाँ आ जाएगी तो ऐसे बताएगी, यहाँ आ जाएगी तो ऐसे, यहाँ आ जाएगी तो ऐसे, और यहाँ आ जाएगी तो वो ऐसे वर्टिकल खड़ी हो जाएगी। तो हर स्थान पर चुंबकीय सुई की दिशा, मतलब पृथ्वी की चुंबकीय तीव्रता की दिशा, ये सुई बताती क्या है कि इसकी चुंबकीय तीव्रता किस डायरेक्शन में है। तो चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा इस प्रकार से होती है, जबकि इसको कैसी होना चाहिए था, ऐसी वर्टिकल, इसको सीधा होना चाहिए था। तो सीधा होने की अपेक्षा वो तिरछी होती है, तो कितनी तिरछी होती है, ये इस कोण का नाम होता है नमन या नति कोण। नमन का मतलब होता है झुकना, नति का मतलब भी होता है झुकना। तो क्षैतिज से कितनी झुकी हुई है चुंबकीय सुई की दिशा, या हम उसको फिर इसमें बोलते हैं पृथ्वी की चुंबकीय तीव्रता की दिशा। तो नमन कोण की परिभाषा क्या होगी, किसी भी स्थान पर पृथ्वी की चुंबकीय तीव्रता की दिशा और क्षैतिज दिशा जैसी उसको होना चाहिए थी, के बीच जो कोण बनता है उसका नाम होता है नमन कोण या नति कोण। इस कोण का मान यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ अलग, यहाँ अलग। पृथ्वी पे अलग अलग स्थानों पर नति कोण का मान अलग अलग होता है, ठीक है। नति कोण का मान कहीं 20, कहीं 30, कहीं 60, कहीं 50, कहीं 40, अलग अलग प्रकार से, क्योंकि जहां भी आप चुंबकीय सुई को रखेंगे, मान लो हमने यहाँ पे रखा, यहाँ पे हम नति कोण ज्ञात करना चाहते हैं, तो देखो ये डायरेक्शन है चुंबकीय सुई की, ये, और इसके साथ बनाओ आड़ी लाइन, तो ये नति कोण का मान हो। अब हमने यहाँ पे ज्ञात किया, ये डायरेक्शन है चुंबकीय सुई की, ये, और ये आड़ी लाइन, तो देखो क्या दोनों का एक जैसे है, नहीं है, ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। तो अलग अलग स्थानों पर नति कोण या नमन कोण का मान अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा इसका मान कहाँ होता होगा, देखो यहाँ, ये यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, ऐसी खड़ी लाइन, इसके साथ बनाओ आड़ी लाइन, कितने अंश का कोण बन जाएगा, 90 अंश का। तो नमन कोण का सबसे ज्यादा मान ध्रुवों पर होता है, और कितना होता है, 90 अंश होता है, ठीक है। तो पृथ्वी की चुंबकीय तीव्रता जिस डायरेक्शन में है उसके साथ में एक आड़ी लाइन बनाओ, तो जो कोण बनेगा उस कोण का नाम होता है नति कोण या नमन कोण। परिभाषा कैसे लिखेंगे, किसी भी स्थान पर पृथ्वी की चुंबकीय तीव्रता की दिशा और क्षैतिज दिशा
इनके बीच बनने वाले कोण को नमन कोण कहते हैं और ध्रुवों पर सबसे ज्यादा इसका मान होता है 90 अंश। तीसरा घटक जो होता है उसका नाम चुंबकीय तीव्रता। तो किसी स्थान पर मान लो चुंबकीय सुई ने ये डायरेक्शन बताई, ये हमने कहीं चुंबकीय सुई हम ले गए और हमने उसको देखा तो वो ऐसे थी, ये इस डायरेक्शन में, तो ये किसकी डायरेक्शन है? अभी हमने लिखा जहां चुंबकीय सुई बताती है ये पृथ्वी की चुंबकीय तीव्रता की डायरेक्शन होती है, उसको हम आई से व्यक्त करते हैं। आई मतलब इंटेंसिटी इंग्लिश में, इसलिए हम इसको आई लिख देते हैं। कुछ भी अक्षर से व्यक्त कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि हमें आई से ही व्यक्त करो। तो जहां भी चुंबकीय सुई कहीं भी आप ले जाओ, हम भोपाल ले गए चुंबकीय सुई तो वो ऐसे बता रही है, तो ये किसकी डायरेक्शन बता रही है? ये पृथ्वी की चुंबकीय तीव्रता की डायरेक्शन बता रही है। अब ये पृथ्वी की चुंबकीय तीव्रता की जो डायरेक्शन है ये वास्तव में सामने की ओर भी बता रही है और ऊपर की ओर भी बता रही है। ये डायरेक्शन जो है ऐसी, ये देखो आप, ऊपर की ओर भी जा रही है और सामने की, जैसे हम कोई सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो सीढ़ियां हमें ऊपर भी ले जाती हैं और आगे भी ले जाती हैं। इस प्रकार से हमें आगे की ओर भी ले जाती हैं और ऊपर की ओर भी ले जाती हैं। तो पृथ्वी की चुंबकीय तीव्रता जो ये बताती है चुंबकीय सुई, ये वास्तव में क्षैतिज दिशा में भी हो रही है और ऊर्ध्वाधर दिशा में भी हो रही है। और ये कोण हम पहले कह चुके, ये वाला कोण गति कोण कहलाता है। पृथ्वी की तीव्रता और क्षैतिज के बीच जो कोण बनता है वो थीटा होता है। तो पृथ्वी की चुंबकीय तीव्रता कितनी दिशाओं में होती है? आंसर है 2 दिशाओं में होती है। वो होती तिरछे में है लेकिन वास्तव में वो सामने की ओर भी दिखा रही है और ऊपर की ओर भी हमें दिखा रही है। तो इस सामने की ओर वाली तीव्रता का नाम होता है क्षैतिज तीव्रता, इसको बोलते हैं H। और जो ऊपर की ओर है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर तीव्रता, इसको अक्षर देते हैं V। V मतलब वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऊपर की ओर, H मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ी। इंग्लिश नाम है इसलिए हमने उसको ऐसा अक्षर दे दिए। तो तीसरे घटक में हमें क्या नोट करना है? पृथ्वी की चुंबकीय तीव्रता, अपने समझने के लिए क्या, चुंबकीय सुई की डायरेक्शन। तो पृथ्वी की चुंबकीय तीव्रता एक साथ 2 दिशाओं में इंगित करती है, इशारा करती है। उनमें से एक डायरेक्शन होती है क्षैतिज और एक डायरेक्शन होती है ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज तीव्रता को H कहते हैं, ऊर्ध्वाधर तीव्रता को V कहते हैं। और ये कोण हम पहले लिख चुके। अब आपने 11वीं में एक चीज पढ़ी है, इस वाले वेक्टर का यहाँ पे क्या मान होगा और इस वाले वेक्टर का यहाँ पे क्या मान होगा, सदिशों का वियोजन। तो अपने 11वीं में पढ़ा है ये आई का यहाँ मान होगा आई कॉस थीटा और इस आई का यहाँ मान होता है आई साइन थीटा। जिस तरफ कोण बनता है वहां पे कॉस थीटा और जहां पे कोण नहीं बनता वहां साइन थीटा। मतलब H के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये आई जब यहाँ आएगा तो H का मान हो जाएगा आई कॉस थीटा और V का मान क्या हो जाएगा, इस तरफ कोण नहीं बनता तो आई जब यहाँ आएगा तो V का मान हो जाएगा आई साइन थीटा। तो पृथ्वी की तीव्रताएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 क्षैतिज तीव्रता जिसका मान आई कॉस थीटा होता है और दूसरा ऊर्ध्वाधर तीव्रता जिसका मान आई साइन थीटा होता है। ठीक है, इनमें एक कनेक्शन भी होता है। इनमें एक संबंध भी हो सकता है। कैसे? यदि हम इस समीकरण में इस समीकरण का भाग दे दें 2 में 1 का V बटे H, बाएं पक्ष का भाग दे दिया, 2 में 1 का भाग दे रहे हैं और आई साइन थीटा के बटे में क्या आ जाएगा, आई कॉस थीटा। V में H का भाग दे दिया और आई साइन थीटा में आई कॉस थीटा का।
तो ये आई से आई कट गया, v बटे h बराबर साइन बटे कॉस को हम क्या बोलते हैं, tan थीटा। ये इनके बीच में रिलेशन है। क्वेश्चन कैसा आता है, पार्थिव चुंबकत्व के घटकों को समझाइए और उनमें संबंध लिखिए। तो हमें तीनों घटक बताने होंगे, दिक्पात का कोण, नमन कोण और पृथ्वी की दो प्रकार की तीव्रताएं, क्षैतिज तीव्रता जिसका मान आई कॉस थीटा होता है, ऊर्ध्वाधर तीव्रता जिसका मान आई साइन थीटा होता है। समीकरण 2 में 1 का भाग दे दोगे तो इनके बीच में संबंध आ जाएगा। ठीक है, तो इसको और नोट कर लो। तीसरे नंबर का जो बिंदु है